हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ना 9 से 5 रंगोली निकालूंगी और वो भी बिंदु और रेखाओं की। तो ये रंगोली निकालने के लिए ना बहुत से लोग कतराते हैं। जब हम टीनेजर थे ना तो ये रंगोली हम निकालते थे तो उसके लिए हम ना प्रैक्टिस भी करते थे। ये प्रैक्टिस की वजह से है ना बहुत ज़्यादा अच्छी बनती थी, क्योंकि इसमें ना बिंदुओं और रेखाओं का बहुत महत्व है। इतना ज़्यादा महत्व है कि बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें ना बिंदु हमें बारीक निकालनी होती है और रेखा भी हमें पतली निकालनी होती है। तो बहुत लोगों को ये रंगोली जमती नहीं थी, बहुत लोग कतराते भी थे ये रंगोली निकालने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस से ना बहुत लोग अच्छी भी बना लेते थे। तो हमारे घर में ना मेरे चाचा बहुत अच्छी रंगोली बनाते थे, 25 से 13 बड़ी से बड़ी रंगोली, और 20 से 20, 26 से 26 ऐसे रंगोली निकालते थे। तो ये रंगोली मेरी 9 से 5 है, तो ये दरवाजे पे सूटेबल है, तो मैं निकाल रही हूँ। तो ये रंगोली निकालने के लिए भी मैं भी ना 8 दिन 15 दिन पहले लग जाती थी, और मेरे पास ना डायरी थी, तो मैं डायरी में बहुत सारी रंगोली निकाल कर रखती थी अलग-अलग डिज़ाइन की। क्योंकि मुझे पता था कि हमारे आंगन में है ना, यानी मेरी रंगोली अच्छी अच्छी दिखना चाहिए या अच्छी बनना चाहिए, इसकी होड़ लगी रहती थी। तो सब अपने आंगन में रंगोली अच्छे से अच्छी निकालने की कोशिश करते थे, और फिर सबकी रंगोली निकालने के बाद है ना, उसी दिन या फिर दूसरे दिन ना हम लोग ना बहुत लोगों की रंगोली भी देखने जाते थे कि अरे उसने रंगोली कैसे बनाई बनाई तो देखेंगे, क्योंकि कभी कभी रंगोली बनाते थे ना तो 1 या 2 दिन वो रह भी जाती थी, कोई कोई रोज़ ही बनाते थे शाम को, या 5 दिन निकालना होता था तो, या फिर कोई कोई ना रख देते थे अगर ख़राब नहीं हुई तो। वैसे तो हम देख कर आते थे, और फिर घर में आकर ना कोशिश करते कि हम भी वही रंगोली बनाएँगे। तो पूरा हम ना दिमाग में लाकर ले लेते थे कि अरे इसने किस कैसे डिज़ाइन बनाई, इसने फ्लावर बनाए हैं या पत्तियाँ बनाई हैं, पैरेट बनाया है, मोर बनाया है, बहुत कुछ डिज़ाइन रहते थे तब, रेखा और बिंदु से मिलकर बनाते थे हम। तो इसका ना ख़ास ये जो है रंगोली, इसका ना बहुत ही ज़्यादा यानी हमको ख़ास महत्व ही लगता था, क्योंकि ये रंगोली निकालना कोई ईज़ी टास्क नहीं था, इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा था। और ना हमें एप्रिसिएशन भी चाहिए होता था लोगों का कि अरे रंगोली कैसे बनाई करके। तो आजकल नहीं, आजकल बहुत सारे बाज़ार में टूल्स मिलते हैं, तो वैसे तब नहीं था, टूल्स वगैरह का कुछ भी ज़माना नहीं था। और हम यानी कभी हमारे दिमाग में भी नहीं आया कि कोई चीज़ यूज़ करके बनाए करके। तो हमारे दिमाग में हमेशा यही रहता था कि कितने बिंदुओं की रंगोली बनाएँगे, रेखाएँ कैसे होंगी, क्या निकालेंगे, कौन-सी डिज़ाइन निकालेंगे। तो ऐसे तो एक स्क्वायर में निकालनी होती है, या एक ट्रायंगल में निकालनी होती है, त्रिकोण में, जैसे 10 से 1 वगैरह, और फिर एक षटकोण में निकालनी होती है, जैसे 1105, 13 से 7 वगैरह, ऐसे रंगोली निकालनी होती थी। इतनी सफिशिएंट रहती थी। अगर आंगन बड़ा रहता तो 25 से 13 भी निकालते थे हम लोग। तो ये रंगोली निकालने के वक़्त हमें कोई हेल्प भी करता था। सिर्फ़ डॉट्स और लाइन खींचने के लिए नहीं हेल्प करता था कोई, लेकिन हाँ, कलर भरने के लिए हमें ज़रूर मदद चाहिए होती थी। तो बहुत सारी हमारी फ्रेंड्स रहती थी, वो कलर भरने आ जाती थी। तो बहुत ही ये टास्क ना बहुत ही अच्छा रहता था, और वैसे भी ना कलर है ना हमारे मेमोरीज़ को ना और हमारे दिमाग को ना एक यानी फूड की तरह है। जब भी हम कलर से खेलते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत पीसफुल लगता है, हमारे माइंड एकदम शांत लगता है। कलर थेरेपी हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा वर्क करती है। ये एक मंडाला जैसे रहता है, मंडाला निकालते वक़्त हम एकदम कॉन्संट्रेट रहते हैं, तो उसी तरह इस रंगोली को भी निकालने के लिए हम कॉन्संट्रेट रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ता है। लेकिन कोई भी रंगोली हो, जैसे संस्कार भारती हो या कोई हम टूल्स भी यूज़ करते हैं, उसमें भी हमें कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये रंगोली निकालना हमें ऐसे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है, लेकिन प्रैक्टिस से ना बहुत अच्छी रंगोली हम निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मेरी रंगोली निकल गई थी, फिर बाद में मुझे थोड़ी छोटी लगी, तो मैंने और ज़्यादा उसके आजू-बाजू में डॉट्स बढ़ा दिए थे, बिंदु बढ़ा दिए थे, और उसमें ना पत्ती का शेप देकर मैंने अपनी रंगोली को और थोड़ा बड़ा कर लिया, और एकंदरित मेरी रंगोली ना ऐसे लग रही। फिर मैंने ना इसके लिए ना डीआईवाई दिया भी बनाया था, दिया स्टैंड, तो कल मैंने ना उसको अपलोड किया है वो वीडियो को, तो वो भी रखा मैंने। तो मेरी रंगोली ना बहुत ही अच्छा। और ये रंगोली आपको कैसे लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन मेरे घर में ना ये रंगोली ना ज़्यादा देर टिकती नहीं है, मेरे घर में डॉग है, तो डॉगीज़ पता नहीं इस रंगोली से उनको क्या
प्रॉब्लम है तो पता नहीं, तो मेरी रंगोली ख़राब कर देते हैं मेरे डॉग। तो मेरे घर में ना आधे आधे घंटे से ज़्यादा टिकती नहीं। मैं डालती हूँ, उसके बाद मैं जाकर देखती हूँ कि रंगोली कैसे है, तो रंगोली है ना पूरी यानी बिखरी हुई दिखती है।